हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स अपना चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को मैं कवर कर दूंगा, और चैप्टर नंबर 2 और 3, और फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कवर कर लेंगे। तो पहला है कि कैड क्या है, ठीक है। तो जो हमारा कैड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स? वो क्या सिस्टम का सॉफ्टवेयर है? नहीं, वो स्टूडेंट क्या है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक है तो सॉफ्टवेयर, लेकिन वो कैसा सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स? कैड जो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सिस्टम का वो सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टूडेंट्स कैड का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, वो क्या होता है? कंप्यूटर, सी फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्राफ्टिंग, ठीक है। ड्राफ्टिंग, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कैड के अंदर बेसिकली जो 2D कैड होता है उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग ड्राफ्टिंग को अपना करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर सी, दैट इज कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कैड सिस्टम का उद्देश्य है, यानी कि कैड सिस्टम जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स एडवांटेजेस बताए थे, ठीक है, जो भी मैंने आप लोगों को क्या बताए थे, कैड के एडवांटेजेस बताए थे। कैड के एडवांटेजेस मैंने क्या बताए थे भाई? टाइम की बचत होती है इसमें, ठीक है। और जो भी हम क्या कहते हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जो भी डिज़ाइन बना रहे होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। साथ में क्या होता है, जो भी हमारे पास डिज़ाइन की मतलब प्रोडक्टिविटी है वो भी उसकी बढ़ जाती है। तो इसमें हो सकता है डिज़ाइन की गुणवत्ता में वृद्धि, जी हाँ बिल्कुल होगी। डिज़ाइन के आंकड़ों को सुरक्षित रखना, हाँ बिल्कुल, उनके आंकड़ों को भी आप आराम से सुरक्षित रख सकते हैं इसमें, ठीक है। और डिज़ाइन की उत्पादकता में वृद्धि करना, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। कैड का प्रयोग किया जाता है। अब कैड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये हम एप्लीकेशन वाला जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था, तो आप एप्लीकेशन ऑफ कैड में देख सकते हैं, ठीक है। एरोस्कोप क्षेत्र में, क्या एरोस्कोप क्षेत्र में होता है? जी हाँ, एरोस्पेस क्षेत्र में भी होता है, ठीक है। सिविल संरचना में, सिविल में भी देखिए क्या बनते हैं, प्लान्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। एरोस्कोप में डिज़ाइन वगैरह बनते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल लाइंस वगैरह होती हैं, अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह, वो भी ऑटोकैड में बनते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द। अब वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आप इनको प्रिपेयर करते रहिएगा। निम्न में से कौन सा कैड सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कैड सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब कैड के अंतर्गत कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं आता है? तो ऑटो कैड कैड के अंदर आता है। कैटिया भी देखिए कैड की तरह होता है। इंसिया जो होता है ये कैड सॉफ्टवेयर नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स। तो कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, जॉयस्टिक भी हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। प्रिंटर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ऑटोकैड कौन सी साल में रिलीज़ किया गया था, ये भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। 1982 में क्या गया हुआ था, ऑटोकैड हमारा रिलीज़ हुआ था, ठीक है। 1982 में हमारा क्या हुआ था, ऑटोकैड को रिलीज़ किया गया था। कंपनी का नाम क्या था स्टूडेंट्स? ऑटोडेस्क कंपनी का नाम था, ठीक है। ऑटोडेस्क कंपनी का नाम था, ऑटोडेस्क कंपनी का नाम था, ठीक है। उसके बाद है, अब आता है कैम के अंतर्गत आता है। अब देखिए कैम के अंतर्गत क्या आता है, कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कंप्यूटर की मदद से जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करने हैं वो सारे कैम के अंतर्गत आते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, कोई भी देखिए कैड में हम लोगों ने क्या बना लिया, मैंने आप लोगों को इतनी बार बताया, कैड में हम लोग कोई भी जो डिज़ाइन को सोचते हैं, उस डिज़ाइन और उस मॉडल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कैम में क्या करते हैं, उस डिज़ाइन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन करते हैं और प्लानिंग करते हैं, यही तो काम करते हैं। प्रोडक्शन और प्लानिंग ही जो होते हैं हमारे कैम के मेन पॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, जी हाँ प्लानिंग भी होती है, कंट्रोल भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन से तथ्य गलत है, यानी कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन है? तो पहला देखते हैं हम लोग, कैम का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम करना होता है। जी हाँ, कैम की मदद से क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है उसको कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कैम मैन्युफैक्चरिंग में लचीलापन कम करता है।
तो कैम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में लचीलापन कम नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो कैम मशीनिंग के दौरान उत्पादित सक्रिय कम हो जाता है। ये भी इसका क्या कहते हैं गलत ऑप्शन नहीं है, ये भी सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, कैम के प्रयोग से पॉइंट ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाता है। तो इसमें से क्या पूछ रहा था, वो गलत तथ्य पूछ रहा था। तो कैम मैन्युफैक्चरिंग में लचीलापन कम करता है, ये जो है गलत तथ्य इसका है, गलत ऑप्शन है हमारा। ठीक है, उसके बाद है स्लोप ऑफ कैड कैम के अंतर्गत आता है। स्लोप ऑफ कैड कैम के अंदर क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, डिज़ाइन भी आएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कैड में हम लोग डिज़ाइन बना लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल भी कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग कैम के अंदर कर देंगे। तो दोनों को मिलाकर ऑल ऑफ द अबो इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा CIM यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इससे मैंने आप लोगों को बताया था, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो CIM में क्या होते हैं, हमारा कैड भी होता है, कैम भी होता है, और अधिक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी कि जो और भी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो भी इसमें सारे ऐड हो जाते हैं हमारे। तो CIM पूरा होता है। ठीक है, इंटीग्रेट करता है सबको। तो CIM क्या क्या इंटीग्रेट करता है स्टूडेंट्स, कैड को भी इंटीग्रेट करता है, उसमें कैड भी होता है, उसमें कैम भी होता है, और अदर कोई मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है या फिर कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर है तो वो भी इसके अंदर आता है CIM के अंदर। तो हम लोग देखते हैं इसका, कैम के मेन एलिमेंट होंगे, कैड भी होगा, कैम भी होगा, बिजनेस फंक्शन भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबो। PLC का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वचालन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो ऑटोमेशन होता है उसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉरी, ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे पास वर्क, ऑटोमेशन प्रोसेस में जो भी वर्क होता है वो उसमें कम से कम क्या होते हैं, जो ह्यूमन जो भी क्या कहते हैं लेबर होती है उससे कम से कम हम लोग क्या करते हैं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम यूज़ करते हैं, यानी कि पीपल लेस एक तरीके से कह सकते हैं, कम से कम पीपल लेस और कम से कम पेपर लेस, ऐसा कुछ ऑटोमेशन में हम लोग होता है। तो ऑटोमेशन कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, 3 टाइप के ऑटोमेशंस होते हैं हमारे। ठीक है, 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऑटोमेशंस होते हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है हमारा, तो नाम बता देता हूँ अगर कभी आता है तो मैं आप लोगों को। फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है, ठीक है, फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है स्टूडेंट्स। और दूसरा हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है, ये मेरी ऑटोमेशन की वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है ऑटोमेशन में। ठीक है, ऑटोमेशन में तो ऑटोमेशन कितने टाइप का होता है स्टूडेंट्स, ऑटोमेशन हमारा 3 टाइप का होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑटोमेशन बढ़ने के कारण आने वाली समय में उत्पादन हो सकता है, कैसा होगा, जहाँ अगर ऑटोमेशन बढ़ेगा तो वहाँ से कम क्या होगी, हमें लोगों की ज़रूरत होगी। ठीक है, कम से कम हमें क्या होगी, लोगों की ज़रूरत होगी, और कम से कम हम पेपर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पेपरलेस और पेपरलेस जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑटोमेशन के अवयव क्या होते हैं, कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अवयव क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पावर होती है, पावर सोर्स, फीडबैक कंट्रोल भी होता है इसका। ठीक है, ऑटोमेशन मशीन्स भी होती हैं, सेंसर्स भी होते हैं इसमें। तो सेंसर ऑप्शन नहीं, तो ऑल ऑफ द वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद है, निम्न में से किस प्रकार के ऑटोमेशन में औजार और जो भी हमारे पास फिक्सचर्स को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस में मतलब औजार और फिक्सचर्स को बदलने की नहीं होती। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन वो होगा, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, फिक्स्ड ऑटोमेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड ऑटोमेशन बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कहीं पर भी कि फिक्स्ड ऑटोमेशन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो हार्ड ऑटोमेशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल में हम किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस को आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो एनसी मशीन टूल में एनसी का मतलब क्या होता है, तो एनसी का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है। एनसी का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल, न्यूमेरिकल कंट्रोल स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद है एनसी मशीन टूल्स में फंक्शन को किसके कंट्रोल किया जाता है। तो किससे कंट्रोल किया जाता है स्टूडेंट्स, एनसी मशीन्स को हमारा किससे कंट्रोल किया जाता है। तो जो भी आप लोगों ने देखो एनसी यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या होते हैं, लेटर होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, लेटर का यूज़ करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं, और नंबर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। और प्रोग्राम स्टूडेंट्स किस पे बनाया जाता है, पंच टेप पर बनाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था किस पे बनाया जाता है, पंच टेप पर बनाया जाता है प्रोग्राम।
नेक्स्ट हमारा एफएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफएमएस का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैंने ये काफ़ी आप लोगों को बता रखा था, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज चैप्टर नंबर 1 में हमारे इतने ही ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट चैप्टर को अभी हम लोग कवर्ड अपना करेंगे। थैंक यू।